नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है और बहुत ज़्यादा स्पेशल है। कुछ प्रश्न ऐसे आ रहे थे जिनका उत्तर देना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, हम जब भी किसी भी प्रकार का पूजा, व्रत, त्योहार करते हैं, उस दौरान हमें कौन सी सावधानी रखने की ज़रूरत है। कहने का मतलब है, खास तौर पे जितना भी सुहाग से जुड़ा हुआ व्रत होता है, त्योहार होता है, चाहे फिर वह तीज व्रत हो, हरियाली तीज, हरितालिका तीज, करवा चौथ का व्रत हो, वट सावित्री पूजा और भी ऐसे बहुत सारे व्रत त्योहार होते हैं जो पति के लिए लंबी आयु की कामना करते हुए हम रखते हैं। अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत को हम रखते हैं, तो उस दौरान क्या हमें 16 श्रृंगार करना जरूरी है? क्या 16 श्रृंगार किए बिना कोई भी प्रकार की पूजा अगर इस प्रकार से हम करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई अपशगुन या कोई अनिष्ट होता है या कोई ऐसी घटना घटती है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है, या फिर यह एक सिर्फ मिथ्या है, यानी कि झूठा भ्रम? आज इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। माँ पार्वती की कृपा से, माँ पार्वती के आशीर्वाद से हम सभी का सौभाग्य सदैव बना रहे, अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो, हाथों में खनकती हुई चूड़ियाँ हो, मांग में भरा हुआ सिंदूर हो। इस कामना के साथ आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीवन में दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। एक ऊर्जाएं सकारात्मक प्रभाव देती हैं और दूसरी जो ऊर्जा होती है वह नकारात्मक प्रभाव को जन्म देती है। हम सभी के आसपास दोनों ही ऊर्जाएं हमेशा मौजूद होती हैं, बस कभी कभी हम महसूस कर पाते हैं गहराई से और कभी कभी हम इस बात को चूक जाते हैं क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा बना नहीं रहता है। यदि आप एकाग्र मन से अपने आसपास ऊर्जाओं को महसूस करेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास एक ऊर्जा हमेशा महसूस होती रहेगी। आप इस बात को बहुत ही सरलता से अनुभव कर सकते हैं। किस प्रकार से? यदि आप कभी भी शांत बैठे हैं, आपने किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं की है, आपसे किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक नहीं हुई है, फिर भी आपको यदि किसी भी प्रकार से किसी से दुखी होना पड़ रहा है या फिर मन उदास सा हो रहा है, तब ऐसे में आप समझ लें कि आपके आसपास जो ऊर्जाएं मौजूद हैं वो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। कभी कभी आप ये भी महसूस करते होंगे कि आप निश्चिंत होकर के कहीं पर बैठे हैं, अकारण ही आपके मुख पर एक मुस्कान सी आ गई है, या फिर आपको सुकून सा महसूस हो रहा हो, भार सा नहीं महसूस होता है, दिमाग और दिल बहुत हल्का सा लग रहा हो और खुशी अंदर से महसूस हो रही हो। उसका क्या कारण है वो अभी आपको पता हो या ना हो, ये कोई जरूरी नहीं है। आप समझ लें तब कि सकारात्मक ऊर्जाओं का वास आपके आसपास है, यानी कि एक दैवीय ऊर्जा आपके शरीर के चारों तरफ आपकी ऑरा काम करती है। हम जो दैनिक तौर पे पूजा पाठ करते हैं, वो पूजा पाठ हमें सबसे ज्यादा फल तभी देती है जब हमारी ऑरा मजबूत होती है। यदि हमारी ऑरा मजबूत नहीं होगी, हमारे आसपास जो शरीर की ऊर्जाएं हैं वह हमें सही फल नहीं देगी, तो ऐसे में कई सारी दुखित होने वाली घटनाएं आपके साथ घटने लगती हैं। अब बात आती है इसे और भी आसान तौर पे समझने की। पहले हम उसे समझते हैं। किसी भी प्रकार का जब हम सुहाग से जुड़ा हुआ व्रत करते हैं तो उसके दौरान ये कहा जाता है कि हमें 16 श्रृंगार करके व्रत को धारण करना चाहिए। जब हम किसी चीज को पहनते हैं, किसी भी वस्तु की अपनी एक ऊर्जा होती है, तो जब हम किसी चीज को धारण करते हैं तो उसकी ऊर्जा हमें भी प्रभावित करती है। जैसे कि हम मांग में सिंदूर लगाते हैं, हाथों में चूड़ियां, माथे पर बिंदी, या फिर हम मंगलसूत्र को पहनते हैं, बिछुए धारण करते हैं, मेहंदी लगाते हैं। हर एक चीज की अपनी एक अलग ऊर्जा होती है। ये ऊर्जाएं महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। देखिए, प्रकृति ने महिलाओं के शरीर को, महिला को जो है
बहुत ही नाजुकता से गढ़ा है। बहुत जल्दी महिलाएं किसी भी चीज से प्रभावित हो जाती हैं। उनका सकारात्मक और नकारात्मक असर सबसे ज्यादा महिलाओं को तुरंत देखने को नजर आ जाता है। आप इस बात को एक और तरीके से आप महसूस स्वयं भी कर पाएंगे, अपने जीवन में स्वयं भी आपने देखा होगा। जब बच्चे रोते हैं तो माँ बिना कुछ कहे अंदर से ही द्रवित हो जाती है, हृदय उनका अंदर से ही विदीर्ण होने लगता है, अपना मन भी रोने जैसा होने लगता है। क्या बच्चा आपसे बोलने के लिए आता है कि हाँ मैं रो रहा हूँ तो आप भी दुखी हो? ऐसा वो बोलने नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप अंदर से दुखी होते। ये क्या है? ये ऊर्जाओं का ही समावेश है। बच्चे के रोने से वो जो ऑरा काम कर रही होती है, माँ और बच्चे के बीच की ऑरा, वो आपस में कनेक्ट हो जाती है और बच्चे के रोने से, उसके दुखी होने से उसका प्रभाव आपके ऊपर भी देखने को नजर आता है। ठीक इसी प्रकार से महिलाएं जितने भी प्रकार का श्रृंगार करती हैं, उन श्रृंगार को करके यदि पूजा पाठ करती हैं तो ऑरा का प्रभाव और भी ज्यादा होता है। पूजा पाठ करने के दौरान हम मुहूर्त का यानी कि शुभ मुहूर्त का जरूर इंतजार करते हैं और पूजा को शुभ मुहूर्त में करने की कोशिश भी करते हैं। जब हम पूजा को शुभ मुहूर्त में करते हैं तब ये ऊर्जाएं और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाती हैं, सौभाग्य को प्रदान करने वाली होती हैं। यदि हम अपने लिए कोई भी ऐसे व्रत को धारण कर रहे हैं जो सौभाग्य की प्राप्ति के लिए है या फिर अखंड सौभाग्य को देता है, उत्तम वर को प्राप्त कराता है, या फिर हम माँ पार्वती के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए ये व्रत को करना चाहते हैं, तो उत्तम समय पे की गई श्रृंगार के साथ ये पूजा और भी ज्यादा फल देती है। इसलिए कहा जाता है जब भी हम पूजा पाठ करें या फिर जब हम किसी खास उद्देश्य के तहत पूजा पाठ का या फिर व्रत को धारण करते हैं तो श्रृंगार का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। और उसमें भी यदि पति के लिए, सौभाग्य के लिए किसी भी प्रकार का व्रत धारण करते हैं तब तो श्रृंगार बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। इससे आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है, माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, आपकी झोली सदैव खुशियों से भरी होती है, जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिलता है, स्नेह प्राप्त होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को पसंद आएंगी और ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।